कितना इंतजार किया था। बहुत खुशकिस्मत हूँ। दुनिया भर की खुशियाँ मेरे। पप्पू, मैं जानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरे दिल में आपके लिए आज भी उतनी ही इज्जत है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आबिद हुसैन ने तो अपना काम कर दिखाया। उधर उसने ऐज़ा को भड़काकर उससे यह कहकर के साथ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो तलाक के कागजात बनवा चुका है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इज्जत होती तो तुम ये घर छोड़कर जा चुकी होती, लेकिन लगता है कि जब वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा बेइज्जत करके, फिर तुम यहाँ से जाओगी। इन बातों का गुस्सा करके ऐज़ा वापस अपने बाप के घर आ जाएगी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब साद ऐज़ा को लेने के लिए नहीं आएगा तो लईक अहमद को खदशा होगा कि कहीं ऐज़ा साद से लड़कर ना आई हो। इसलिए जब वो साद को कॉल करके उससे ये कहेगा कि बेटा तुम ऐज़ा को लेने के लिए नहीं आए, तो ऊपर से साद गुस्सा करेगा कि अपनी बेटी को अपने ही पास रखो, क्योंकि उसके ड्रामे खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। मैंने उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो लईक अहमद कहेगा कि बेटा ऐसी क्या बात हुई है। साद कहेगा कि उसके ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिसके बाद लईक अहमद घर आकर ऐज़ा के पास आकर उससे कहेंगे कि तुम सास से झगड़ कर और लड़ कर आई हो ना। ऐज़ा अपने बाप का दिल रखने के लिए उससे झूठ बोलेगी कि नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। तो लईक अहमद कहेगा कि झूठ मत बोलो ऐज़ा, मेरी अभी सास से बात हुई है, वो बहुत गुस्से में था, उसने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया। मुझे सच सच बताओ तुम दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई है। ये सुनकर ऐज़ा हैरान रह जाएगी और सारी सूरत हाल अपने बाप को बताएगी। तो लईक अहमद ऐज़ा से कहेगा कि इन नाजुक हालात में तुम घर छोड़कर वापस कैसे आ सकती हो। तुम कम से कम इस रिश्ते को बचाने की कोशिश तो करती। आखिर तुम किस तरह मुकाबला किए बगैर अपनी जगह इतनी आसानी से सना को दे दोगी, और तुम साथ को बताए बगैर यहाँ आ गई हो ना। इस तरह तो वो तुमसे और भी ज्यादा बदजन हो जाएगा। अभी और इसी वक्त वापस घर जाओ और सास से माफी मांगो, उसके साथ अच्छे तरीके से रहो। अपने घर को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला तो करो, उसके बाद जो खुदा को मंजूर होगा वो देखा जाएगा। साथ खड़ी पुप्पो साहब भी कहेगी कि मैंने तो कहा था कि साद अपने बाप का रंग जरूर दिखाएगा। आखिर उसकी रगों में भी उसके बाप का खून दौड़ रहा है, उसके बाप के खून ने आखिर अपना रंग दिखा दिया ना। पुप्पो ऐज़ा से कहेगी कि लेकिन मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी, तुम्हें तो पहले ही दिन से उसके बाप के घर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो ये भी उसके बाप की कोई चाल ही लगती है। हो सकता है कि वो तुम दोनों को जुदा करना चाहता हो, उसने ही तुम दोनों के दरमियान यकीनन बदगुमानी पैदा की होगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ साद तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बाप ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था।